हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, क्योंकि आज सुबह हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो गया था और उसका टेस्ट भी हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 9 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 एक दूसरे से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 9 में क्या है? एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, कैसे अप्लाई करना है हमें उन फॉर्मूलों को। अब उसके बाद हमें जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसका फायदा क्या होगा हमें। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पोल है, ठीक है। हमें इस पोल का एंगल पता पड़ गया, इसकी ये पता है इस पॉइंट से हमारी हाइट क्या है, तो सॉरी डिस्टेंस कितना है। तो हम इस पोल की हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम इस पोल की हाइट पता कर सकते हैं। ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें, मतलब कोई चीज इनफाइनाइट में है। जैसे मान लीजिए मुझे पृथ्वी के किसी एक बिंदु से ये पता करना है चंद्रमा हमारा कितने डिस्टेंस पे है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से पता कर सकते हैं। कोई मीनार है, जैसे चार मीनार है, बहुत ऊंची मीनार है, 8-10 मतलब लगभग लगभग मान लो 40-50 मंजिल कोई इमारत है, उसकी हाइट पता करनी है हमें, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे करके हम बहुत सारे, अब मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा जैसे पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं किसी नदी के ऊपर, तो हम पहले ही आइडिया लगा लेते हैं हमें इस ब्रिज को किस एंगल पर लेके चलना है, जिससे कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वहां तक ये पहुंच जाए। स्लोप भी ऐसा ना हो कि कहीं ज्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए, एक फिक्स अमाउंट का स्लोप रहे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। देखिए इस चैप्टर के अंदर दो तरह के कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है बेटा हमारा उन्नयन कोण का, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक कंसेप्ट है अवनमन कोण का, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम बात करेंगे एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन को याद करने का मेरा तरीका क्या है, नीचे से ऊपर देखना। जब भी कभी हम नीचे से ऊपर देखेंगे, देखो यहां पे आंख मैंने यहां पे बना रखी है, नीचे से ऊपर की साइड देखेंगे तो हमेशा कौन सा एंगल बनेगा, एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। जब कभी भी हम ऊपर से नीचे देखेंगे, मान लो मैं पुल के ऊपर खड़ा हूं, नीचे किसी नदी को देख रहा हूं और नदी में मान लीजिए कोई हमारी क्या है, बोट आ रही है, उसको देख रहा हूं, कोई शिप आ रहा है उसको देख रहा हूं, ठीक है। या मान लीजिए मैं किसी मीनार पे खड़ा हो गया बहुत ऊंचा ऊपर, और फिर वहां से मैं देख रहा हूं दो कारें आ रही हैं हाईवे पे, उन्हें देख रहा हूं। तो जब कभी भी मैं ऊपर से नीचे देखूंगा तो हमेशा एंगल क्या बनेगा, डिप्रेशन। तो बात समझ में आ गई। जब भी नीचे से ऊपर देखेंगे एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो हमेशा क्या है, डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए। बस इसमें और कुछ नहीं समझना आपको, केवल ये समझना है जब भी नीचे से ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन एंगल, हिंदी में बोलेंगे तो उन्नयन कोण, और जब भी हम क्या है ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी के आधार पर हमारा काम हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया है, टाइप 1, 2, 3 केवल। टाइप 1 के अंदर हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे सिंगल एंगल वाले। एक एंगल दे रखा होगा, उसमें से एक साइड दे रखी होगी, बाकी की 2 साइड पूछी होंगी या एक साइड पूछी होगी, केवल इसी तरह का क्वेश्चन बनता है 1 एंगल में। टाइप नंबर 2 के अंदर हमारे आएंगे 2 एंगल वाले क्वेश्चन, जिसमें 2 एंगल दे रखे होंगे और उनके बारे में बातें करेंगे। 2 एंगल में तरह तरह के बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं। और टाइप नंबर 3 में हम करेंगे डिप्रेशन वाले क्वेश्चन। ये सारे हमारे एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब उन्नयन कोण वाले, ये फर्स्ट और सेकेंड। और टाइप नंबर 3 के अंदर हम करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये शब्द याद ना रहे डिप्रेशन, तो देखो बेटे ऐसे याद कर लेना, डिप्रेशन। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में चला गया तो उसकी जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। भाई अगर मान लीजिए कोई मेरा 90% वाला बच्चा है, वो डिप्रेशन में चला गया, तो भाई उसके जो नंबर आएंगे वो 90% से कम आएंगे।
तो इसलिए इसे कहते हैं ऊपर से नीचे जाना। बाकी दूसरा है ये अब नंबर दूसरा जो है ये उन्नयन, उन्नयन मतलब तरक्की करना। तो तरक्की कब होगी, जब नीचे से ऊपर जाएंगे हम। तो थोड़ा सा याद करने का तरीका है, फनी तरीका है, मन करे तो याद करना, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम टाइप नंबर 1 पर। टाइप नंबर 1 पर मैंने जैसे बताया आपको, केवल वही क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे टाइप नंबर 1 में। कौन से वाले, टाइप नंबर 1, ठीक है। टाइप नंबर 1 में जिनमें 1 एंगल हो, केवल एक एंगल। देखो कैसे क्वेश्चन होते हैं। एक ट्री दे रखा है, एक ट्री टूट गया, ब्रेक हो गया। देखिए अगर मान लीजिए एक पेड़ खड़ा हुआ है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बेटा, ऐसे खड़ा हुआ है कोई पेड़। अब वो टूटा, किससे टूटा, स्टॉर्म से, आंधी आ गई, आंधी से टूट गया। अब ये बेंड हुआ, बेंड होने का मतलब समझ जानते हो, और बेंड होके इसका जो टॉप है वो जो है हमारा ग्राउंड को टच कर रहा है, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। हिंदी में भी पढ़ लेना, सेम वही है। अगर एक बात तुम सोचो, इस पेड़ को हम ऐसे मान लें, अगर ये ब्रेक हुआ, मान लीजिए यहां से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये यहां पर झुकेगा, तो देखो डायग्राम कुछ इस तरह का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो फिर से, ये यहां से ऐसे करके झुक गया। अब उसने कहा इसका जो टॉप है, टॉप ये था कि नहीं था हमारा, इसका जो टॉप है, ये टॉप हमारा जमीन से लग गया। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं। पेड़ जो था वो हमारा ऐसे था, ये जो पेड़ था हमारा वो ए से लेके बी तक था, लेकिन यहां से आंधी की वजह से ये ब्रेक हो गया। उसने ये देखा मिड पॉइंट से ब्रेक हुआ, कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, तो सी से ब्रेक हुआ, और उसका जो टॉप ए था वो मूव करके हमारा जमीन को टच कर गया। ऐसा देखा होगा आपने, कई बार हो जाता है ऐसा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, फुट का मतलब पता है पैर। अब ट्री का पैर, पैर कहां होगा, ये भाई, ये पैर है इसका, ये पैर है इसका, तो बी हमारा जो है ट्री का पैर हो गया। द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड इज इट, ये जो इसका पैर है और जो टॉप टच कर रहा है, इसके बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 8 मीटर। हमेशा ध्यान रखो, 10th क्लास में सारे क्वेश्चन हमें राइट एंगल ट्रायंगल के करने हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, क्या एंगल बन रहा है क्या नहीं बन रहा, सीधे राइट ट्रायंगल। पेड़ जो खड़ा होगा, अगर जमीन के ऊपर खड़ा होगा तो 90 डिग्री के एंगल पे ही खड़ा होगा। आपने देखा होगा कहीं जैसे पहाड़ी वगैरह पे भाई वो झुके हुए पेड़ होते हैं, वो भी पहाड़ी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो जमीन से कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो अब हमेशा ध्यान रखो, जितने भी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आंसर में भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखनी है। तो अब इसमें हम क्या क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं वो देखिए। सबसे पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई ए बी हमने क्या माना था, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई मानी हमने। सी से ब्रेक हुआ, तो अगर मान लीजिए लेट मैंने माना, यदि मैं बी सी को एक्स मान लू, एक्स मान लू बी सी, पूरे को नहीं, हाइट को नहीं माना मैंने ये, तो तुम्हें पता है कि ये पूरा कितना था, एच, ये पेड़ कितना था, एच। हाइट ऑफ द ट्री मान लीजिए एच मान लीजिए। तो अब ये बताओ मुझे, अगर इसी हिसाब से आप ये देखो, ये पूरा एच है, ये एक्स है, तो ए सी की डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, क्या हो जाएगी, एच माइनस एक्स। देखो ये पूरा एच था, ये एक्स चला गया, तो एच माइनस एक्स बचा नहीं बचा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, जैसे ही हमने देखा कि भाई राइट ट्रायंगल आ रहा है, हाइट की बात हो रही है, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज और रह गई, अभी इसने जो बात की थी, इसने बात की थी जो टॉप है
वो जमीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है भाई। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। लिख दो इस वाली बात को कि एंगल सी ए यूज हो गया हमारा, तो डी यूज करें। सी डी बी हमारा 30 डिग्री का है। ठीक है भाई। अब बताओ मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बताओ पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले से, जिसके अंदर ये यूज हो जाए, एंगल ये वाला है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें परपेंडिकुलर यूज हो। एक मिनट, ये देख लेते हैं इसे निकलवा रहा है या नहीं निकलवा रहा। अगर वो इसे नहीं निकलवा रहा हो तो हम क्यों निकालें बेकार में। एक मिनट, नहीं निकालना पड़ेगा। पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई के लिए मुझे एक्स भी निकालना पड़ेगा, एच माइनस एक्स भी। चलिए एक ही बार में एच नहीं निकल सकता। तो अब बताओ मुझे एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है। तो आप बताओगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया DB। BC मैंने x मान रखा है और DB मेरा 8 दे रखा है। tan 30 की वैल्यू ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो चैप्टर नंबर 8 में याद की थी हमने, टेबल बनवाना सिखाया था मैंने। उससे tan 30 की वैल्यू आई हमारी 1/√3। अब ये x/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू, ये x तो इधर रह जाएगा, 8/√3। कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर x इक्वल टू 8/√3, कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर आप जो है रूट वाली संख्या ना छोड़ें। तो क्या कर देंगे, रेशनलाइज। मैंने आज एक वीडियो डाल दी है रेशनलाइजेशन के लिए, ठीक है, उसे देख लेना और नोट कर लेना। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 8√3/√3 का √3 से मल्टीप्लाई। अभी ये हाइट ऑफ ट्री नहीं है, ये क्या निकल के आया हमारा, ये निकल के आया x की वैल्यू। जबकि हाइट ऑफ ट्री क्या मानी जाएगी, x में जब AC जोड़ देंगे तब हाइट ऑफ ट्री आएगी। तो अभी मुझे CD और AC मेरी क्या होगी, बराबर। भाई ये जो AC था, ये जो ऐसे खड़ा था पेड़, यही मुड़ के तो ऐसे पहुंच गया, तो इसका मतलब ये AC और CD आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले CD निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताइए मुझे। CD निकालने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें कि बेस आए और हाइपोटेनियस आए। तो बेस और हाइपोटेनियस हमारी आती थी cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा 8 दे रखा है, हाइपोटेनियस हमारी CD लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये h माइनस एक्स, फिर x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, इसलिए डायरेक्ट ही निकाल देता हूं। चलिए अब cos 30 की वैल्यू क्या होती थी, √3/2, 8/CD। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, CD की वैल्यू। तो देखो CD की वैल्यू निकल के आएगी मेरी 8×2=16 और √3 नीचे, ये वैल्यू आ गई हमारी। वही सेम प्रोसीजर भाई, नीचे हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसका। चलिए रेशनलाइजेशन करते हैं, इधर देख लीजिए। देखिए हमारी x जो कि BC है उसकी लंबाई निकल गई 8√3/3, ये वाली। साथ में यहां से हमने CD की लंबाई निकाल ली। CD हमारा काय के बराबर है, AC के बराबर है, और लंबाई निकाली
16/√3 दिख रहा है। चलिए अब इसको रेशलाइज कर दिया हमने √3 से। मैंने कहा अगर ये नेगेटिव से भी रेशलाइज कर देंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो इसलिए सेम ही आता है, इसलिए हमने प्लस वाले से ही कर दिया। अब देखो हाइट हमारी किसके बराबर है, BC में अगर हम AC जोड़ते हैं, BC मेरी 8√3/3 आई है और AC जो कि CD के बराबर थी 16√3/3। अगर इसका एलसीएम ले लें, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस वाला तरीका लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 3 एलसीएम आ गया, ये हो गया 24√3, 3 से ये कट गया 8 टाइम्स, तो इसका मतलब 8√3। क्वेश्चन किस में चल रहा था हमारा, मीटर में, तो ये अब लास्ट में ये लिखना पड़ेगा द हाइट ऑफ ट्री, हिंदी में लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर के बराबर है। हमेशा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का आंसर हमेशा किसमें, तो लैंग्वेज में। कभी भी ये कोशिश ना करें कि भाई बिना लैंग्वेज के आंसर दे। अब इसके आधार पर आपको जो होमवर्क में करना है काम वो देख लीजिए। आज मैं क्वेश्चन नोट नहीं किए बेटा मैंने, ठीक है, नोट करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लैंग्वेज के क्वेश्चन है और मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट करने पड़ेंगे, तो एक एक क्वेश्चन को नोट करने में एक एक पेज बढ़ जाता है मेरा, ठीक है, और टाइम मेरा करीबन करीब 15 मिनट खराब हो जाती है। इसलिए मैं आज क्या करता हूँ, बुक से मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, फिर उसी को आप इंग्लिश हिंदी दोनों बुक से दिखा दूंगा मैं, उसी को देखकर उसे नोट कर लेना और उसके बाद सॉल्व कर लेना। देखिए मैं बता देता हूं, पहले लिख लीजिए। एग्जाम्पल 1 करना है आपको। एग्जाम्पल 1 जो है हमारा 219 पेज पे है हिंदी वाली किताब में। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में अलग अलग होंगे ना, तो कोई बात नहीं, पहले मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल 2 करना है, एग्जाम्पल 3 करना है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है आज आपके होमवर्क, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 7। देखो मैं अभी सभी दिखा देता हूं आपको, एक एक करके नोट कर लेना आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम हिंदी वाली किताब दिखा देते हैं। हिंदी वाली बुक में आप आ जाइए पेज नंबर 219। देखिए बेटा, अभी मैं इसको ऐसा करता हूं, ये जो है हमारा इधर देखिए, ये एग्जाम्पल 1 दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, नहीं ये दिख रहा, अभी थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए पूरा आ रहा है ना, हाँ, ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 दिख रहा है, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 करना है आपको, फिर एग्जाम्पल 2 करना है, देखिए पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा, एग्जाम्पल 2 पूरा आ रहा है, ठीक है, डायग्राम भी दे रखा है इसमें। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 3 करना है, एग्जाम्पल 3 नोट कीजिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारा यहां से लेके यहां तक है केवल, बताइए तक, ठीक है। एग्जाम्पल 3 और बड़ा करना चाहूं तो मैं बड़ा कर दूं, एक मिनट, ये लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल 3 नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए, ये सर्कस का एक कलाकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको करना है क्वेश्चन 3, एक मिनट देखिए 3, देखिए 3, अभी 1 मिनट आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा, 1 मिनट, पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा छोटा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, साफ दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद
क्वेश्चन नंबर 4 भी है और 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन हो गए हिंदी में। अभी मैं इंग्लिश वाली बुक में दिखा देता हूं। देखिए इंग्लिश वाली बुक में एग्जाम्पल 1 देखिए, दिख रहा है। एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 2 ये रहा। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 ये नोट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा कर दूं। ये एग्जाम्पल 3 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन 1 देख लीजिए, पूरा आ रहा है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा 2 पेज पे है, तो पहले ये वाला नोट कर लीजिए आप, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चिल्ड्रंस यहां तक क्वेश्चन नंबर 3, पहले ये 2 लाइन नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद पीछे कर देता हूं। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट ये ऊपर। ठीक है, साफ आ रहा है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए इंग्लिश में, और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इतना यदि नोट कर लिया तो आपके टोटल हो गए 7 क्वेश्चंस टाइप नंबर 1 के। इन्हें कर लीजिए, सुबह इनके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप अपना मिला लेना। ओके।